तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी काफी आसानी से साइकिक फॉरेस्ट के अंदर मौजूद उन लोगों को और दो सर वाले पाइथन को मार देता है। अब उस जगह पर युनफी की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग इन सब का जिम्मेदार ली ज़फेंग को ठहराते हुए बोलते हैं कि ली ज़फेंग ने ही इन लोगों को इस जगह पर बुलाया था क्योंकि वह मास्टर ये को मारना चाहता था। जो सुनकर ली ज़फेंग डर जाता है। युनफी बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। तभी सियाओ आगे आते हुए बोलती है अगर तुम में से किसी ने भी हमारे मास्टर को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो हम उसके दो टुकड़े कर देंगे। जो सुनते ही वहां मौजूद अल्केमिस्ट काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वह इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तभी एल्डर बोलते हैं पहले हम सभी लोगों को साइकिक फॉरेस्ट से बाहर निकलना चाहिए। अब युनफी उन सभी लोगों को पॉइजन का एंटीडोट देता है। वहीं युनफी द्वारा दिया गया पिल काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसे खाते ही उन सभी लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद सभी पॉइजन गायब हो जाता है, जिसके बाद वह सभी लोग साइकिक फॉरेस्ट से बाहर निकलते हैं। अब गोंगशुन अपने साथियों के साथ साइकिक फॉरेस्ट में एंटर होता है और तभी वह उस जगह पर कई सारे जहरीले जानवरों को मरा हुआ देखता है। साथ ही साथ उसे वह 6 एल्डर भी दिखाई देते हैं और इन 6 एल्डर्स को गोंगशुन ने ही युनफी को इस जगह पर मारने के लिए भेजा होता है। पर उन सभी लोगों को मरा हुआ देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह सब किसने किया है। तभी वह थोड़ी दूरी पर उस दो सर वाले पाइथन को भी मरा हुआ देखता है, जो देखकर गोंगशुन के साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं तो क्या वह डिवाइन अल्केमिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है? और मास्टर उसने काफी आसानी से हमारे 6 एल्डर को मार दिया है, तो क्या अब भी आप उसे मारना चाहते हो? गोंगशुन बोलता है हमारे 6 एल्डर ने उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा, तो इस जगह पर हम उस मार्क्समैन पर सरप्राइज अटैक करेंगे, तो इसकी पूरी तैयारी कर लो। दूसरी ओर युनफी एक जगह पर सभी लोगों के साथ बैठा हुआ होता है। वहीं वह अल्केमिस्ट युनफी द्वारा दिए गए पिल को खाकर अपनी पावर को रिकवर कर रहे होते हैं। तभी ली ज़फेंग खड़ा होता हुआ बोलता है मास्टर ये आप इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आपकी पावर को देखने के बाद मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। युनफी उसे मना करता हुआ बोलता है मैं इस जगह पर किसी को भी अपना डिसाइपल बनाना नहीं चाहता हूँ। ली ज़फेंग बोलता है पर मास्टर मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी सियाओ बोलती है आखिर तुम में ऐसी क्या खासियत है जो मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार करेंगे? ली ज़फेंग बोलता है मैंने 22 साल की ही एज में इस जगह पर मौजूद सभी मेडिसिन की नॉलेज को हासिल कर लिया है। सियाओ बोलती है पर मैंने 18 साल की एज में ही सभी मेडिसिन की नॉलेज को मास्टर कर लिया था। ली ज़फेंग बोलता है मैं टियानवू एम्पायर के सबसे बड़े अल्केमिस्ट में से एक हूँ और इस जगह पर कुछ अल्केमिस्ट को छोड़कर कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता है। सियाओ बोलती है मेरे होम टाउन के छोटे छोटे बच्चे भी तुमसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और आज तक बड़े से बड़ा अल्केमिस्ट भी मास्टर की आंखों में नहीं देख पाया, तो तुम में ऐसी क्या खासियत है जो मास्टर तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार करे? अब उस जगह पर ली ज़फेंग युनफी से रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी युनफी बोलता है कि मैं इस जगह पर पीक ऑफ इमॉर्टल वे पर पहुंचना चाहता हूं और जब तक मैं यह हासिल ना कर लूं तब तक मैं किसी को भी अपना डिसाइपल स्वीकार नहीं करूंगा। तभी ली ज़फेंग बोलता है तो फिर ठीक है मैं आपका फॉलोवर बनूंगा और आपके इन दोनों फॉलोवर की ही तरह हर जगह आपके साथ जाऊंगा। तभी एक सोल्जर बोलता है पर मास्टर आप हमारे स्वान टियान सेक्ट के अगले मास्टर हो, तो आप हमारे सेक्ट को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ली ज़फेंग सोल्जर पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पर मैं मास्टर ये का डिसाइपल बनकर क्या हासिल कर सकता हूँ। वहीं ली ज़फेंग सोच रहा होता है कि अगर मैं इस जगह पर मास्टर ये को फॉलो करूँ तो मैं जल्द ही पीक पर पहुँच जाऊंगा। अब अपनी पावर को रिकवर करने के बाद वह चारों अल्केमिस्ट बोलते हैं कि अब वह लोग यहाँ से जा रहे हैं। एल्डर उनसे पूछते हैं तो क्या अब तुम लोग 5 कलर्ड जेड लोटस को नहीं देखना चाहते हो? वह चारों मना कर देते हैं और उस जगह से जाने लगते हैं। वहीं जाते हुए वह सोच रहे होते हैं कि
अच्छा हुआ कि उन लोगों ने मास्टर ये पर अटैक नहीं किया, वरना अब तक वह चारों भी मर चुके होते। अब उन सभी अल्केमिस्ट के वहां से चले जाने के बाद वह सभी लोग सनसेट वैली की ओर आगे बढ़ते हैं और एक दिन ट्रैवल करने के बाद वह सभी वहां तक पहुंच जाते हैं। अब चलते चलते ली ज़फेंग अचानक ही रुक जाता है और सभी को बताता है कि वह 5 कलर लोटस इसी लेक के अंदर है। तभी यूनफी अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए देखता है तो उस लेक के चारों ओर कई सारे फॉर्मेशंस बने हुए होते हैं, जिस बारे में वह सभी लोगों को बताता है। ली ज़फेंग बोलता है, सच में मास्टर आप कमाल के हो, इस जगह पर सच में कई सारे फॉर्मेशंस मौजूद है और जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था मेरे कई साथी उस फॉर्मेशन के अंदर फंसकर मारे गए थे। और तो और इसी लेक के अंदर वह जाइंट मॉन्स्टर रहता है जिसका सामना कर पाना आसान नहीं। तभी एल्डर बोलते हैं, तो आखिर हम उस 5 कलर लोटस को कैसे हासिल करेंगे। तभी ली ज़फेंग अपने पास से एक स्पिरिट रैबिट निकालता है और अब वह उस स्पिरिट रैबिट को 5 कलर लोटस को ढूंढने के लिए आगे भेज देता है। अब उस रैबिट को देखकर प्रिंसेस यूजन काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी ली ज़फेंग उसे बताता है कि उसके सुआनटियान सेक्ट के लोगों ने कई सालों की मेहनत के बाद इस स्पिरिट रैबिट को बनाया है और इसके अंदर कई खासियत है। अब वह रैबिट काफी तेजी से भागता हुआ उस जगह पर लेक के अंदर चला जाता है। तभी ली ज़फेंग एक पोर्टल खोलते हुए सभी को दिखाता है कि उस लेक के अंदर क्या मौजूद है। अब यूनफी और उसके साथी देखते हैं कि लेक के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मार्शल फाउंडेशन स्टोन मौजूद होता है। अब सियाओ बोलती है, अगर यह स्टोन हमें मिल जाए तो इसकी मदद से मास्टर की वह डेमोनिक इंजरी ठीक हो सकती है। यूनफी बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टियानवू एम्पायर में इतना पावरफुल स्पिरिचुअल कर्मा मौजूद होगा। अब वह रैबिट भागता हुआ 5 कलर लोटस के पास पहुंचता है, जिसे देखकर यूनफी यूजेन से बोलता है कि इसके इस्तेमाल से तुम्हारी मदर की इंजरी ठीक हो सकती है, जो सुनकर प्रिंसेस खुश हो जाती है। अब वह रैबिट जैसे ही 5 कलर लोटस के पास पहुंचता है, एक जायंट स्नेक उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचकर वह स्पिरिचुअल रैबिट वापस भागकर ली ज़फेंग के पास आ जाता है। अब उस जगह का पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है, जो देखकर यूजेन परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर यह पोर्टल बंद हो गया तो उसे 5 कलर लोटस नहीं मिल पाएगा। और यह सोचकर वह काफी तेजी में उस पोर्टल की ओर भागने लगती है। अब उसके ऐसा करते ही वहां आसपास मौजूद सभी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं और अब एक आइस ड्रैगन यूजेन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद यूजेन फॉर्मेशन शील्ड के अंदर कैद हो जाती है और अब लगातार कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट उस पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और अब साओसान और एल्डर अपने हैमर की पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वह इसमें फेल हो जाते हैं। दूसरी ओर यूजेन अब अपने हैमर को बाहर निकालते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, पर वह बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो देखकर ली ज़फेंग बोलने लगता है, अब इस जगह पर प्रिंसेस को कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी यूनफी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ अपने एक ही अटैक में उस स्पिरिचुअल शील्ड में एक छोटा सा गैप बनाता है और उस गैप के रास्ते वह शील्ड के अंदर घुस जाता है और अब सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मारता हुआ वह यूजेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर यूजेन पर लगातार सभी स्पिरिचुअल बीस्ट अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और अब एक बीस्ट उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर यूनफी उसे बचा लेता है। अब यूजेन को याद आता है कि बचपन में भी यूनफी ने उसे इसी तरह एक जाइंट स्नेक के अटैक से बचाया था और अब उसे यूनफी थोड़ा जाना पहचाना सा लगने लगता है। अब सभी स्पिरिट एक साथ यूनफी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यूनफी दोबारा से अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उस स्पिरिचुअल शील्ड में एक गैप बनाता है और यूजेन को उस गैप से बाहर भेज देता है और अब वह अपने हेवनली ड्रैगन का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।